हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th, वेलकम टू TSN स्कूल। मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे थे। मैक्सिमा और मिनिमा के वीडियोस और उसके क्वेश्चंस जो थे, एग्जांपल्स जो हमने किए थे, वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। होप आप उसको कंटिन्यूसली देख रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ ए फंक्शन इन ए क्लोज्ड इंटरवल। किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम निकाल रहे हैं किसी क्लोज्ड इंटरवल में। सो लेट अस कंसिडर ए फंक्शन f गिवन बाय, कोई फंक्शन हमको f दे रखा है। वो कैसे दे रखा है? f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2, जहाँ पे जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट? 0,1 को। ऑब्जर्व दैट द फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन 0,1। ये जो फंक्शन है ये 0,1 पे कॉन्टीन्यूस है और ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही इसकी मिनिमम वैल्यू है ना। 0,1 पे ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, लेकिन ना 0,1 पे इस इंटरवल के बीच में कहीं भी 0,1 में ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना ही इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है। फर्दर वी मे नोट दैट द फंक्शन इवन हैज़ नाइदर ए लोकल मैक्सिमम वैल्यू नॉर ए लोकल मिनिमम वैल्यू। और हम ये भी देख सकते हैं कि ना तो इस फंक्शन की कोई लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना ही इस फंक्शन की कोई नो लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है। हाउएवर इफ़ वी एक्सटेंड द डोमेन ऑफ f टू द क्लोज्ड इंटरवल 0,1, अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन को एक्सटेंड कर देती हूँ, मतलब इस ओपन इंटरवल से मैं इसकी डोमेन को क्लोज इंटरवल पे एक्सटेंड कर देती हूँ, तो f स्टिल मे नॉट हैव ए लोकल मैक्सिमम, तब भी उसकी कोई वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी। बट इट सर्टनली डज हैव मैक्सिमम वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू f ऑफ 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू f ऑफ 0। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कोई नहीं आएगी, लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। वो कितनी आएगी? 1 पे आएगी मैक्सिमम वैल्यू। x इक्वल्स टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 1 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3। और मिनिमम वैल्यू जो है वो किस पे आएगी? 0 पे आएगी। तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा? 0 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2। क्लियर है? द वैल्यू 3 ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 1 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ग्लोबल मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ f। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना लोकल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारी हिल्स बन रही है तो वो सब लोकल कहलाएगी। उनमें से जो हाईएस्ट हिल है वो क्या कहलाती है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है। वो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? लोकल मैक्सिमम वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू वो कहलाती है, या हम उसको ग्लोबल मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट वैल्यू भी कहते हैं। सिमिलरली जो मिनिमम वैल्यू 2 है f की, वो एट x इक्वल्स टू 0 पे आई है। वो क्या कहला रही है? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या फिर ग्लोबल मिनिमम और लीस्ट वैल्यू ऑफ f ऑन 0,1। तो इसको हम एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू या सबसे लीस्ट वैल्यू भी कहेंगे f की 0,1 पे। कंसिडर द ग्राफ गिवन इन फिगर 6.21 ऑफ ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल a, d। क्लोज इंटरवल a, d में ये कोई मेरे को ग्राफ दे रखा है ना। a, d क्लोज इंटरवल है, यानी a और d पॉइंट्स भी क्या है? इंक्लूडेड है। ऑब्जर्व दैट द फंक्शन हैज़ ए लोकल मिनिमा। अब ये यहाँ b पे क्या है? इस फंक्शन का लोकल मिनिमा आ रहा है और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? f ऑफ b आ रही है। द फंक्शन ऑल्सो हैज़ ए लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू c। अब x इक्वल्स टू c पे भी इस फंक्शन का एक लोकल मैक्सिमा आ रहा है और जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? f ऑफ c होगी। तो ग्राफ से ये हमको क्लियर होता है कि जो f की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है वो f ऑफ a है और जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है वो f ऑफ d है। यानी जो ग्लोबल मैक्सिमम, जो हाईएस्ट, देखो ये भी पीक है, यहाँ भी हिल है, पर इन दोनों हिल में से बड़ी हिल ये वाली है। तो ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये, लेकिन ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है और ये वाला कैसा मैक्सिमा है? ग्लोबल। और ये क्या है? सॉरी, दिस वन इज़ लोकल। ये वाला जो है ये है लोकल और ये वाला जो है वो है ग्लोबल। ठीक है ना? मतलब बहुत सारे मैक्सिमा सब लोकल कहलाएंगे, उनमें जो हाईएस्ट होगा वो क्या कहलाएगा? ग्लोबल या एब्सोल्यूट। इसके अलग अलग नाम है, ग्लोबल बोलो, एब्सोल्यूट बोलो, ग्रेटेस्ट बोलो, कुछ भी अपन बोल सकते हैं। सो ऑल्सो फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ एविडेंट दैट f हैज़ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ a। तो इस ग्राफ से हमको दिख रहा है कि f की जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है वो f ऑफ a है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है? f ऑफ d है। Further note that the absolute maximum or minimum value of f is different from local maximum or minimum value of f। तो जो absolute maximum और minimum value होती है वो जो
लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है उससे क्या होती है, अलग होती है, उससे सेम नहीं होती है, उससे डिफरेंट। लोकल और ग्लोबल वैल्यूज़ में डिफरेंस होता है, इनकी वैल्यूज़ जो होती है वो अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। वी विल नाउ स्टेट 2 रिजल्ट्स। अब हम यहाँ पे 2 रिजल्ट देखेंगे विदाउट प्रूफ रिगार्डिंग एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ ए फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल आई। तो हम 2 रिजल्ट्स देखते हैं इसके। 2 रिजल्ट्स क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले आती है थ्योरम 5। थ्योरम 5 क्या स्टेट कर रही है? लेट एफ बी ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन ऑन एन इंटरवल आई इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी। क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी में कोई फंक्शन f मेरे को कॉन्टीन्यूअस दे रखा है, तो f की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी और f उसको कम से कम एक बार इस इंटरवल में ज़रूर अटेन करेगा। अगर f कॉन्टीन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी में, तो f की एब्सोल्यूट मैक्सिमम यानी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ज़रूर होगी और कम से कम f एक बार उस वैल्यू पे ज़रूर जाएगा। और इसी तरह से f की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी होगी और एक बार f उस वैल्यू को भी अटेन करेगा अगर f कॉन्टीन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी में। तो अब थ्योरम 6 कहती है, ये हमने बात की अभी कॉन्टीन्यूअस फंक्शन की, अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन की। अगर f डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल i में, अभी जो ऊपर वाली थ्योरम में हमने किसकी बात की थी? क्लोज्ड इंटरवल की, कि अगर f कॉन्टीन्यूअस की, कि अगर f कॉन्टीन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में तो वो अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को इस इंटरवल में एक बार तो ज़रूर अटेन करेगा ही करेगा, है ना। एटलीस्ट वंस तो वो उस इंटरवल में उन वैल्यूज़ को अचीव करेगा ही करेगा। एंड लेट सी बी एनी इंटीरियर। अब यहाँ पे हम जो थ्योरम नंबर 6 में हम बात कर रहे हैं, वहाँ हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो लेट f बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन इंटरवल i। अब जो मेरे को f दे रखा है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है क्लोज्ड इंटरवल i में, और c कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है उस इंटरवल i का, मतलब इस a कॉमा b इंटरवल में कहीं भी बीच में कोई पॉइंट c है। देन f डैश c इक्वल्स टू 0 इफ़ f अटेन्स इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट c। अगर f डैश c इक्वल्स टू 0 है तो जो f है वो अपनी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ज़रूर अटेन करेगा c पे। और अगर f डैश c इक्वल्स टू 0 इफ़ f अटेन्स इट्स एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट c। अगर इन दोनों अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि f की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी और वो किस पॉइंट पे होएगी? c पे होएगी, बिकॉज f डैश c 0 हो रहा है, इसका मतलब जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वो किस पॉइंट पे होएगी? c पॉइंट पे होएगी। सो इन व्यू ऑफ द अबाउ रिजल्ट्स वी हैव द फॉलोइंग वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ ए फंक्शन इन ए गिवन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b। तो इसके लिए हमारे पास कुछ वर्किंग रूल है, उन वर्किंग रूल की स्टेप्स को हम देखेंगे और फिर जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम इन वर्किंग, ये जो इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को हम इन वर्किंग रूल की मदद से ट्राई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम वर्किंग रूल देखते हैं। हमारा वर्किंग रूल क्या कहता है? फाइंड, सबसे पहले क्या हमको करना है? फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ f इन द इंटरवल। सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं मुझे f के उस इंटरवल में। जो भी फंक्शन है उस इंटरवल a कॉमा b में उस फंक्शन के जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं वो सब मुझे निकालने हैं। दैट इज़ फाइंड पॉइंट्स x वेयर आइदर f डैश x इज़ इक्वल्स टू 0 और f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। यानी मैं सबसे पहले f डैश x निकालूंगी और उसको 0 के इक्वेट करूंगी तो मुझे x के वो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे x की क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं या फिर जहाँ पे x डिफरेंशिएबल नहीं है। नाउ टेक द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। फिर मैं उस इंटरवल जो भी मेरे को क्लोज इंटरवल दे रखा है उसके एंड पॉइंट्स ले लूँगी, जैसे a और b। At all these points listed in step 1 and 2 calculate the values of f। इन सारे पॉइंट्स पे मुझे f की वैल्यू निकालनी है स्टेप 1 में, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी, यानी जो f डैश x इक्वल्स टू 0 करके आए हैं उन पॉइंट्स पे भी, और जो एंड पॉइंट्स हैं मेरी इंटरवल के, सपोज a और b, उन पॉइंट्स पे भी। इन सब पॉइंट्स पे मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? उस फंक्शन f की वैल्यू निकालनी है। Then my step 4 is identify the maximum and minimum values of f out of the values calculated in step 3। अब इन सब वैल्यूज़ में से मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता लगानी है कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है और मेरी कौन सी वैल्यू मिनिमम है। स्टेप 3 में जो मैंने पॉइंट्स निकाले हैं, मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स हैं, उन सब पॉइंट्स में से मुझे ये पता लगाना है कि इनमें से मैक्सिमम वैल्यू किस पे है और मिनिमम वैल्यू f की
किस पे है। दिस मैक्सिमम वैल्यू विल बी द एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ, एंड मिनिमम वैल्यू विल बी द एब्सोल्यूट मिनिमम और लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ। तो ये जो वैल्यूज़ में से जिस पे वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी वो वैल्यू मैक्सिमम होएगी, और वो जो पॉइंट है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा का पॉइंट कहलाएगा, और जहाँ पे वैल्यू सबसे कम आएगी, सबसे मिनिमम आएगी, वो एब्सोल्यूट मिनिमम का या लीस्ट वैल्यू का पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने ये जो वर्किंग रूल हमने देखा है, ये हमने देखा है जब हमको क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है ना। सबसे मेन थिंग इज़ ये हम मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं किसी क्लोज्ड इंटरवल के लिए। ओपन इंटरवल के लिए है तो हम ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ के आए। तो ये यहाँ हमारी बात हुई सेकंड डेरिवेटिव क्लोज्ड इंटरवल के मैक्सिमा और मिनिमा की। इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, तब हमको इसका जो वर्किंग रूल है ये और भी अच्छे से क्लियर होएगा। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द एग्जांपल्स ऑफ दीज क्लोज्ड इंटरवल मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन क्वेश्चंस। तब तक आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िए, और एग्जाम्पल्स जब हम करेंगे जब और भी चीज़ें हमको क्लियर होती जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।